यहाँ बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ। ले चलो, अब शांत हो जाओ, समय हो गया। कल मैंने आपको बताया था थर्मोडायनेमिक्स, पिछले 3 सालों से तो इस पे सवाल 2 या 3 आ रहे हैं, पर बिफोर कोविड इससे 5 से 6 सवाल आते थे। तो अपन को उतनी ही सीरियसनेस से पढ़ना है। अगर ये अपने पुराने एक्शन में आ गया तो भैया 5 से 6 सवाल आपको सही करवा के जाएगा। बहुत लॉजिकल है और बहुत आसान है। अपन थर्मल से भागते हैं वो अलग बात है, पर अगर आप इन जनरल पूछो तो थर्मल फिजिक्स एक आसान टॉपिक में गिना जाता है। तो अगर आपने तरीके से लेक्चर अटेंड करे, ईएलपी नोट्स अच्छे से पढ़े, अपने सारे क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। तो हीट ट्रांसफर, उसमें पहला मेथड लिखिए कंडक्शन। आराम से पढ़िएगा, आज इंट्रोडक्शन है और आज का लेक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बातें यहीं से सॉल्व हो जाएंगी। चलिए, अब बिल्कुल बातचीत बंद करिए, डांटना नहीं पड़े। देखें, टॉपिक का नाम है हीट का ट्रांसफर। किस तरीके से हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है। 3 तरह के मेथड होते हैं जो हम अगले 6 दिन में पढ़ेंगे: कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। जैसे सबसे आसान तरीका, एक मोटे मोटे रूप में एक छोटे बच्चे को कैसे समझा दें कि बेटा ये मुझे पेन या ईंट है, बहुत सारी 100 ईंट है और मुझे इन सारी ईंटों को वहां ले जाना है। तो पहला तरीका क्या है, मैं 10 बच्चों को लाइन से खड़ा कर देता हूं और ईंट उठाई उसको पास करी, ईंट उठाई उसको पास करी। मैंने अपना मूवमेंट नहीं किया, विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, केवल मैंने ईंट को पास किया, दूसरे वाले ने आगे पास किया, तीसरे वाले ने आगे पास किया। आधे घंटे के भीतर आप देखेंगे ये पूरा ईंट का ढेर यहां से वहां शिफ्ट हो गया। ये है पहला तरीका। दूसरा सुनिएगा, क्या करूं, ईंट को लूं, उठाकर दौड़कर यहां रख के आऊं, फिर वापस जाऊं, फिर ईंट को लूं, फिर उठा के दौड़ के आऊं। यहां मेरा क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। ये मेथड नंबर 2। और मेथड नंबर 3 देखिएगा, ईंट को यहां से उठाया और सीधा फेंक दिया। दिस इज मेथड नंबर 3, जो कि है रेडिएशन। मेथड 1 पता है कौन सा था, कंडक्शन। देखना, महसूस करना, मजा आएगा। बहुत छोटी छोटी बातें समझना। ये घर पर एक रोजाना का प्रैक्टिकल, गैस पर एक चम्मच रख दीजिए, यहाँ आपका हाथ है, आप देखें कुछ ही सेकंड में आपको लगेगा सर अब मैं चम्मच नहीं पकड़ पा रहा। क्यों नहीं पकड़ पा रहा, इस किनारे का टेम्परेचर बढ़ गया। क्या हुआ, जैसे यहाँ का टेम्परेचर मॉलिक्यूल गर्म हुआ, क्या ये उछलकर आपके हाथ पे आ गया क्या? ये उछलकर हाथ पे नहीं आया। तो फिर आपने क्यों बोल दिया कि सर मेरा तो अब चम्मच को मैं नहीं पकड़ पा रहा? कारण सुनिएगा, थ्योरेटिकल सवाल है। हीट जैसे आपने इसको दी, हीट देने से यहाँ का टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से इसकी थर्मल एनर्जी बढ़ी, इसका वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड था वो बढ़ गया। वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड के बढ़ने से ये अपने पड़ोसी से क्या करने लगा, कॉलिजन। और कॉलन के दौरान एनर्जी क्या होती गई, ट्रांसफर। कोई भी पार्टिकल का मूवमेंट नहीं हुआ। तो पहला शानदार शब्द, विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। कोई बताएगा ईंट वाले में ये कौन सा केस था, पहला, दूसरा या तीसरा? पहला। आराम से महसूस करें फिर से, ये ईंट का ढेर, मैं अपनी जगह ही खड़ा हूं, ईंट उठाई पास वाले को ट्रांसफर करी, ईंट उठाई पास वाले को ट्रांसफर करी। सेम, इस मॉलिक्यूल ने एनर्जी को गेन किया, एनर्जी को गेन करके उसका वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ा, वाइब्रेशन और कॉलिजन से
एनर्जी आगे से आगे क्या हो रही है, ट्रांसफर, और धीरे धीरे इस किनारे का भी टेम्परेचर बढ़ रहा है। दिस इज कॉल्ड कंडक्शन। लिखते जाइए। तो कंडक्शन में पहला पॉइंट शानदार, मैटर का मूवमेंट नहीं होता। दूसरा, तो एनर्जी ट्रांसफर क्यों होती है, ड्यू टू वाइब्रेशन एंड collision of the medium particle, energy is transferred। आज का लेक्चर ही है, अगले 2 लेक्चर तो भैया इस पे न्यूमेरिकल चलेंगे, आज ही आ जाएगा सारी बातें। तो ये 2 पॉइंट थ्योरेटिकल। कंडक्शन में एनर्जी का ट्रांसफर होता है, बिल्कुल होता है, टॉपिक का नाम ही है हीट ट्रांसफर, तो ट्रांसफर हो रहा है। पर मजे की बात है, पार्टिकल का मूवमेंट नहीं हो रहा। पार्टिकल तो अपनी जगह ही है, इसने अपनी ऊर्जा को आगे ट्रांसफर किया, इसने आगे किया। इस तरह से ऊर्जा पार्टिकल के कारण आगे से आगे क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। इस तरह के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडक्शन। क्या आगे बढ़े, क्या मीडियम का होना जरूरी है, छोटे छोटे सवाल खुद बताओ, क्या मीडियम का होना जरूरी है, यस और नो। क्यों यस, अरे सर मीडियम होगा तभी तो पार्टिकल आगे से आगे कॉलिजन करेंगे और एनर्जी को क्या करेंगे, ट्रांसफर। केवल रेडिएशन है जिसमें मीडियम की आवश्यकता नहीं है, कंडक्शन तो मीडियम के बिना कैसे होगा। मेनली पाया जाता है सॉलिड्स में, सॉलिड लिक्विड गैस सभी में होता है, पर मेनली किस में होता है, सॉलिड में। बताओ, इस स्लाइड में कोई डाउट हो तो पूछो। बहुत तरीके से तैयार करना है थर्मल फिजिक्स। 3 बड़े सेक्शन है नीट के, थर्मल फिजिक्स, ऑप्टिक्स और मॉडर्न। 3 अगर टॉपिक अच्छे से कर लेते हो, यहीं से आपको 18 से 20 सवाल मिल जाते हैं। 5 सवाल ऑप्टिक्स के, 5 से 6 सवाल मॉडर्न के, सेमीकंडक्टर के जोड़ दोगे तो 3, 6 और 3 9, 9 और 5 14, हीट थर्मल फिजिक्स के 3 सवाल मानता हूं मैं, 3 से 4, तो अपने 18-19 सवाल केवल 3 टॉपिक से तैयार हो जाते हैं। बोलो आगे बढ़े, चलिए साहब। तो मेरे हिसाब से बेसिक बात क्लियर। चम्मच गैस बर्नर पे रखी, कुछ ही सेकंड में आप बोल देते हो सर चम्मच गर्म हो गई, कुछ मेथड से हो रही है, उत्तर है वाया कंडक्शन। क्या होता है कंडक्शन में, कंडक्शन में हीट देने से टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर देने से उसकी थर्मल एनर्जी बढ़ती है, वाइब्रेशंस बढ़ता है, अपने नेबर पार्टिकल से वो कॉलिजन करता है और कॉलिजन के माध्यम से एनर्जी एक किनारे से दूसरे किनारे पर ट्रांसफर होती है। बोलो हाँ है क्या, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, लिखिए डायग्राम बनाइए। एक रॉड है जिसका एक किनारा T1 टेम्परेचर पर है, एक किनारा T2 पर है। T1 बड़ा है T2 से, मतलब ये हाई टेम्परेचर पर है, ये लो टेम्परेचर पर है। हम बचपन से पढ़ते आए हैं, हीट कहां से कहां फ्लो करेगी, हाई से लो। माना रॉड की लंबाई L है, बहुत आसान चैप्टर है भाइयों, 1-2 दिन में ही आपको लगने लग जाएगा कि सवाल बन रहे हैं, और इस पे थोड़े प्रैक्टिस ज्यादा करिएगा, बहुत मजबूत तैयार करना है इसको। तो
इसका जो फॉर्मूला होता है, पहली बात तो हम ये सारे फॉर्मूले कौन सी स्टेट के लिए पढ़ रहे हैं? स्टडी स्टेट। प्रश्न पैदा होता है, सर ये स्टडी स्टेट क्या होता है? लॉजिकली बोले तो स्टडी स्टेट में जो रेट ऑफ हीट फ्लो होता है वो कांस्टेंट होता है। अब ये होता क्या है इसको समझते हैं, फिर आएंगे इस पर। चलिए बोलना चालू करूं। अब पेन पेंसिल छोड़िए, थोड़ा रिलैक्स होके समझिए, थोड़ा फोकस करिए, इधर उधर की बातों पे थोड़ा ध्यान कम करिए। अच्छा सोचिए यार, आगे बढ़ना है, सवाल बनाने हैं, कॉन्सेप्ट सीखना है। वैसी सोच रखोगे ना तो कुछ कमाल कर जाओगे। चलो अभी मत लिख, पहले मैं लिख रहा हूं फिर आप समझना। ये मेरे पास एक रॉड है, मैंने इसका एक किनारा 100 डिग्री पे लगा दिया, दूसरा किनारा 0 डिग्री पर। ईमानदारी से बताइए हीट कहां से कहां जाएगी? 100 से 0। बहुत सही। पता है क्या होगा? जब वेरिएबल स्टेट चल रही होगी, जिसे कहते हैं स्टडी स्टेट आने से पहले, इस पर कोई सवाल नहीं है, पर ऐसे ही 5 मिनट सीख रहे हैं कि वास्तव में होता क्या होगा। किसी क्रॉस सेक्शन में बात करते हैं, यहां से हीट एंटर करी Q1। पता है ये क्या करता है? ये Q1 हीट में से कुछ हीट को तो क्या करेगा? एब्जॉर्ब। कुछ हीट को सराउंडिंग में लॉस कर देगा और कुछ हीट को आगे पास कर देगा। कुछ को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब। तो पता है Q1 के कितने टुकड़े होंगे? कुछ लॉस हो गया, कुछ ट्रांसफर हो गया और कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो गया। सोचो ये एब्जॉर्ब पार्ट क्या कर रहा होगा? एब्जॉर्ब पार्ट इसका टेम्परेचर बढ़ा रहा होगा। भाई बचपन से याद है, Q बराबर MS डेल्टा थीटा। किसी बॉडी को हीट देते हैं तो उसका टेम्परेचर, पानी को गर्म करते हो रोज, दूध को गर्म करते हो गैस पे, तो अपन हीट दे रहे हैं तो उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो जो पार्ट एब्जॉर्ब हो रहा है वो उसके सेक्शन को, टेम्परेचर को बढ़ा रहा है। पर ये कुछ समय तक ही चलता है, कुछ समय बाद पता है क्या हो जाता है? एक तो मैंने इसको आजू बाजू से इंसुलेट कर दिया, बताओ इंसुलेट करने से क्या हुआ? सराउंडिंग का लॉस खत्म। इसे कहते हैं एडियाबैटिक दीवारें बना दी ताकि हीट का आदान प्रदान ना हो, ये खत्म। जब स्टडी स्टेट आ जाती है बच्चों, तब देखना मजे आएंगे। स्टडी स्टेट में जितना Q एंटर करता है उतना ही Q बाहर निकल जाता है। इसका मतलब अब टेम्परेचर बढ़ना बंद हो गया। कोई सेक्शन से 100 जूल आया, 100 जूल गया, 100 जूल आया, 100 जूल गया। अब इसने एब्जॉर्ब करना बंद कर दिया। दिस इज कॉल्ड स्टडी स्टेट। अगला सेंटेंस देखना, थोड़ा सा अच्छा है। टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट जंक्शंस are different and it decreases in the direction of heat flow, but it does not change with respect to time. ये NCERT का सेंटेंस है, पर इससे बहुत बातें क्लियर होंगी अगर आप इस बात को पकड़ पाओ। पढ़ो इसको 2-3 बार। टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट जंक्शन आर, कहने का मतलब ये मान लो 100 डिग्री पर है, पता ये कितने पे होगा? 90 पे, ये 80 पर, ये 70 पे, ये 60 पे, ये 50 पे, ये 0 पर। टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट जंक्शन आर, हर किनारे का टेम्परेचर अलग है। इट डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ
ये बात भी सही है, हीट यहां से जा रही थी, देखिए टेम्परेचर लगातार कम होता जा रहा है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हीट हमेशा कहां से कहां फ्लो करती है, हाई टेम्परेचर से। अगला सेंटेंस पढ़िए, बट इट डज नॉट चेंज विथ रेस्पेक्ट टू। इसका क्या मतलब है भाई, अगर ये 90 है तो अब जीवन भर, क्योंकि कौन सी स्टेट आ चुकी है, स्टडी स्टेट। ये वाक्य दिमाग में बैठाइए, हर किनारे का टेम्परेचर अलग अलग है, बट इट डज नॉट चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। कारण ये कोई क्रॉस सेक्शन है, जितना हीट एंटर उतना हीट लीव। 100 जूल आया 100 जूल गया, तो जब 100 जूल आया 100 जूल चला गया, तो अब मेरा टेम्परेचर तो राइज ही नहीं करेगा। क्या ये बात क्लियर हो रही है, लिखते जाइए। ये डायग्राम मत बनाइए, इसका कोई यूज नहीं है, केवल समझने के लिए। हमारे सारे क्वेश्चन किसके हैं, स्टडी स्टेट के। ये वाला सेंटेंस लिख लीजिए, मैं सारी बातों को अभी रिकॉल करूंगा। तो सर वापस बता दो, एक किनारा हाई पर है, एक किनारा लो पर है, बिल्कुल ठीक है। और बताओ सर, हीट कहां से कहां, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, ये बात भी ठीक है। सर ये स्टडी स्टेट क्या है, स्टडी स्टेट का क्या मतलब है, स्टडी स्टेट का मतलब है अब कोई भी जंक्शन हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, सबका पेट भर चुका। अब जो हीट एंटर हो रही है वही हीट क्या कर रही है, लीव। आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, for any cross section, for any cross section जितना हीट फ्लो पर सेकंड इन है उतना ही आउट है। आराम से तसल्ली से देख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। पेट भर चुका है, अब और फर्दर रोटी नहीं खानी। अब जो एंटर हो रहा है उतना का उतना हीट आगे ट्रांसफर हो रही है, अब कोई भी हिस्सा हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। दिस इज कॉल्ड स्टडी स्टेट। वो सेंटेंस मेरे कहने पर 2-3 बार और पढ़िए, मन में उसको रिपीट करिए। टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट जंक्शन आर डिफरेंट, सबका अलग अलग है, देखो ना 100 90 80 70 60, सबका एक जैसा थोड़ी ना कि पूरी रॉड 100 पर है, कहाँ है। अगर पूरी रॉड 100 पे होती तो हीट कैसे फ्लो करती यार, हीट तो हमेशा ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस फॉलो करती है भाई। तो एक 100 पर है और एक 0 पर है। अगला, इट डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। हाँ यार ये बात भी सही है, वो किनारा 100 पर है, अगला 90 पर है 80 पर है, लगातार कम होता जा रहा है हीट फ्लो की दिशा में। और तीसरा देखिए पॉइंट, इट डज नॉट चेंज विथ रेस्पेक्ट टू। इसका क्या मतलब है, टाइम के साथ उसका टेम्परेचर राइज, अगर 80 आ गया तो 80 ही रहेगा। बोलो, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई बिंदास। सबसे आसान टॉपिक है थर्मल फिजिक्स, पूरे बटा पूरे नंबर चाहिए। नहीं एडियाबैटिक नहीं होना चाहिए, यहाँ जो दीवारें हैं ना इनको इंसुलेट कर दिया, इसका दूसरा नाम है एडियाबैटिक। मतलब अब यहां से सराउंडिंग में हीट कोई ट्रांसफर नहीं होगा। रॉड एडियाबैटिक नहीं है, रॉड के ऊपर जो कोटिंग करी है, कोटिंग करने से क्या हुआ, जो हीट का लॉस सराउंडिंग में हो रहा था वो होना बंद हो गया। क्लियर है, बोले बढ़े क्या आगे। चलिए साहब, अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं जल्दी से, आप सभी को याद है फिर भी लिख लें। जो हीट ट्रांसफर होता है पर सेकंड, उसका फॉर्मूला होता है के ए T1 माइनस T2 बटे L। ये इकलौता फॉर्मूला है पूरे कंडक्शन का, सारे सवाल इससे सॉल्व करके दिखा दूंगा मैं आपको। ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है, बोले तो एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला है, के ए T1 माइनस T2 बटे L। के कौन है, के
के कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। अगर किसी मैटर का के हाई है, इसका क्या मतलब है? के हाई मतलब वो अच्छा हीट को कंडक्ट कर सकता है। ए बताई दिया था क्रॉस सेक्शनल एरिया, एल लंबाई, डी क्यू बाई डी टी इसको बोलते हैं अंग्रेजी में रेट ऑफ हीट फ्लो। जल्दी से मुझे के की यूनिट बताइए, 2 बार पूछी गई है नीट में। के की यूनिट निकाले, बहुत आसान, फॉर्मूले में देख लो। डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू के ए टी वन माइनस टी टू बटे एल। डी क्यू जूल, टाइम की सेकेंड, एरिया की मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर की केल्विन, लंबाई की मीटर, जूल पर सेकेंड वॉट, मीटर से मीटर कट गया, के मीटर केल्विन। मुझे के की पूछी है तो के की हो जाएगी वॉट पर मीटर पर केल्विन। नीट में पूछी जा चुकी है यूनिट ऑफ के, रटना बेकार है, परीक्षा में ऑन द स्पॉट निकल जाती है। वॉट पर मीटर पर केल्विन। इस डी क्यू बाई डी टी रेट ऑफ हीट फ्लो, इसे कहा जाता है थर्मल करंट। इसे कहा जाता है थर्मल करंट। सिंबल बना देते हैं ITH। जिस प्रकार रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को करंट कहते हैं 10वीं कक्षा से, उसी तरह रेट ऑफ हीट फ्लो इसे कहते हैं थर्मल करंट। याद करिए, करंट होता है डी क्यू बाई डी टी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये है बच्चे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। बोलिए बढ़े क्या आगे? फॉर्मूला अच्छे से दिलो दिमाग में बैठा लीजिए, 3 दिन चले गए यही फॉर्मूला। के ए टी वन माइनस टी टू बाय एल, एक एक शब्द के साथ दोस्ती करें। के कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, एल लंबाई, टी वन माइनस टी टू टेम्परेचर डिफरेंस। बोलिए बढ़े क्या आगे? चलो चलो, अब तुरंत इसको आसान बना देते हैं और इसकी एनालॉजी कर देते हैं करंट के साथ, और चैप्टर अचानक से करंट इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगा। आप देखते जाना, पहले समझना, फिर बिंदास। आपको आधे घंटे में लगेगा अरे सर कंडक्शन खत्म, पूरा पूरा क्या चालू हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखते जाना। ये रॉड, सुनना आराम से मस्ती से, ये किनारा T1,
ये किनारा T2, लंबाई L। मैं इस रॉड को हटाकर एक रेजिस्टेंस की बात करता हूं। ये किनारा पोटेंशियल V1, ये किनारा पोटेंशियल V2। कोशिश करो कंपेयर करने की। यहां करंट फ्लो करती है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, यहां करंट फ्लो करती है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। यहां होता है पोटेंशियल डिफरेंस, यहां क्या होता है टेम्परेचर डिफरेंस। यहां चार्ज फ्लो करता है, यहां हीट फ्लो करती है। यहां चार्ज पर यूनिट टाइम, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज करंट, यहां रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, इसे बोलते हैं थर्मल करंट ITH। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। और ध्यान से देखिए मजा आएगा। यहां R बराबर होता है रो L बाय A। रो तो रेजिस्टिविटी है, कंडक्टिविटी लिखना है L बाय सिग्मा A। देखो तो R बराबर रो L बाय A, 10वीं कक्षा। L की जगह L, A की जगह रो, रजिस्टिविटी सिग्मा, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी रजिस्टिविटी का उल्टा होता है। रो कौन रजिस्टिविटी, सिग्मा कौन कंडक्टिविटी। अब खुद एक बार यूज करना, मजा आ जाएगा। चलो बोलना, कोशिश करना। R की जगह R, L की जगह L, सिग्मा कंडक्टिविटी, यहां कंडक्टिविटी K, एरिया की जगह एरिया। तो R बराबर आ गया L बाय के ए। देखते जाना, मजा आएगा। यहां ओम्स लॉ बोली, ओम्स लॉ बचपन से याद है, I बराबर V बाय R। याद करिए, यहां कोशिश करिए लगाने की, मजा आएगा। I की जगह I, ठीक है सर। टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2 बटे R, यहां भी R। R की जगह बोलिए, R की जगह बोलिए L बाय के ए। के कहा जाएगा ऊपर, के ए T1 माइनस T2 बटे, देखिए वही फॉर्मूला आ गया, थर्मल करंट के ए T1 माइनस T2 बाय L। ये इतनी जबरदस्त एनालॉजी है ना, आपको सवाल ऐसे खटाखट सॉल्व कराएगी। सर यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस, यहाँ रॉड, रॉड को हटाकर किससे रिप्लेस कर दो रेजिस्टेंस, बात खत्म। नोट डाउन करिए। बहुत आसान है, बस ईमानदारी से क्लास पढ़नी है, घर जाके होमवर्क करना है, और बढ़िया इसको कर लेंगे तैयार थर्मल फिजिक्स को। थोड़ा शब्दों को बोलो, लिखते समय थोड़ा अपने आप को उससे जोड़ो। पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस। करंट फ्लो करती है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, हीट फ्लो करती है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ऐसे बोलो। रेजिस्टेंस रो L बाई ए, रो की जगह लिख दिया 1/सिग्मा। क्यों सर 1/सिग्मा क्यों लिखा, क्योंकि मुझे वहां कंडक्टिविटी चाहिए था, तो मैंने रो को हटा दिया, रो की जगह लिख दिया 1/सिग्मा। बढ़ू,
चले, चलो अब क्या क्या याद होना चाहिए? बहुत सारा पढ़ लिया, लिखना है क्या? देख लो, जल्दी आओ फटाफट। क्या क्या मुख जबानी याद होना चाहिए? पहला, रॉड हटाओ, रॉड की जगह रेजिस्टेंस लगा दो। अचानक से चीजें आसान हो जाएंगी, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारे दिमाग में 10वीं कक्षा से बैठा हुआ है। रॉड हटाओ, रेजिस्टेंस लगाओ। यहां ओम्स लॉ खूब बचपन से याद है, V बराबर IR। वास्तव में V नहीं होता बच्चे, डेल्टा V होता है। वो लिख देते हैं, गलती चल रही है, दादाजी के जमाने से चल रही है। वो V नहीं होता, वो क्या होता है? डेल्टा V। तो I बराबर हो गया V1 माइनस V2 बाय R। सेम यहां खुद बनाओ, V1 माइनस V2 नहीं, T1 माइनस T2 बाय R। यहां R बराबर L बाय सिग्मा A या रो L बाई A। यहां R बराबर L बाय, बस इन दो से सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करके देख लेंगे। ये दिलो दिमाग में बैठा लो, 5 मिनट इस स्लाइड पे रुक जाओ। रॉड हटाओ, रेजिस्टेंस लगाओ। सवाल कंडक्शन का रहा ही नहीं, सवाल बन ही किसका गया? करंट का। और कौन सी करंट? 10वीं क्लास वाली करंट, एकदम आसान। ओम्स लॉ, डेल्टा V बाय आर, यहां डेल्टा V नहीं, T1 माइनस T2 बाय आर। आर का फॉर्मूला, इस आर को रेजिस्टेंस नहीं बोलते, इस आर को बोलते हैं थर्मल रेजिस्टेंस। इस आई को बोलते हैं थर्मल करंट। कुछ किताब वाले ITH लिख देते हैं थोड़ा सा सही करने के लिए। और बेसिक फॉर्मूला तो है ही, dq बाय dt। ये भाइयों सच्चाई है। ये स्लाइड और पूरे मॉड्यूल के सारे सवाल एक तरफ, ये अकेली स्लाइड सारे क्वेश्चन सॉल्व करके सकती है। बस आपको अप्लाई करना आना चाहिए, वो मैं सिखाऊंगा 10 सवाल में, 15 सवाल में, फिर आप सीख जाएंगे। अगर मुझे कोई कंडक्शन का शॉर्ट नोट बनाने को कहेगा, केवल ये स्लाइड याद करके भेजूंगा मैं उस बच्चे को, इससे सारे सवाल सॉल्व हो जाते हैं। बस अब आपको इसको यूज करना आना चाहिए। करें, क्वेश्चन शुरू करें। देख लो तसल्ली से, 1 मिनट का ब्रेक ले लो, देख लो कंडक्शन क्या होता है, महसूस करो। रॉड का एक हिस्सा आपने बर्नर पे रखा, दूसरा किनारा गर्म हो गया, क्या हुआ? पार्टिकल का मूवमेंट नहीं हुआ। यही तो मजे की बात है। सबसे शानदार थ्योरेटिकल सवाल, कंडक्शन में पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं होता, पार्टिकल अपनी जगह ही खड़ा है। वो तो टक्कर मार मार के एनर्जी को क्या कर रहा है? ट्रांसफर। ड्यू टू वाइब्रेशन एंड कॉलिजन ऑफ पार्टिकल्स, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। और एनर्जी एक किनारे से दूसरे किनारे पर ट्रांसफर हो रही है। इस मेथड को क्या बोलते हैं? कंडक्शन। बोलो, क्लियर है क्या? ये लाइन बहुत बढ़िया है, इसको महसूस करो। सर ये स्टडी स्टेट क्या होता है? वैसे तो अपने सिलेबस में ही स्टडी स्टेट है, जेई में, नीट में, IIT में, NCERT में, हर जगह स्टडी स्टेट है। पर आपको पता होना चाहिए, सीधी स्टडी स्टेट नहीं आती। स्टडी स्टेट से पहले क्या आता है? एक वेरिएबल स्टेट। कहाँ गई? डिलीट कर दिया गया वो। हाँ, ये वाली समझिए, बस इसको केवल दिमाग में होना चाहिए कि स्टार्टिंग में क्या होता है। जब हीट आती है
उसका कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होता है, बाकी पार्ट ट्रांसफर होता है। एब्जॉर्ब करने से उस हिस्से का टेम्परेचर बढ़ता जाता है। एक समय ऐसा आता है टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाता है, उस स्टेट को क्या कहते हैं? स्टडी स्टेट। अब इसके बाद जितनी हीट एंटर कर रही है उतनी हीट लीव कर रही है, इसलिए लिखा गया है डी क्यू बाई डी टी इन बराबर डी बाई डी टी। जब इन और आउट बराबर हो गए, एब्जॉर्ब होना बंद हो गया, तो अब टेम्परेचर भी राइज नहीं होगा। नाउ द टेम्परेचर ऑफ एनी जंक्शन डज नॉट चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। बोलो क्या क्लैरिटी आ गई है क्या इस बात की? क्वेश्चन शुरू करें, पहला लिखिए। तेज बोलिए। मटेरियल तो पूरा एक ही है, कॉपर की रॉड है, एक ही रॉड है, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पर है, ये लो टेम्परेचर पर है। जैसे रेजिस्टेंस में होता है, एक 100 वोल्ट पर मेंटेन्ड है, एक 0 वोल्ट पर मेंटेन्ड है, तो करंट तो 100 से 0 फ्लो करेगी, पर हर किनारे के बाद पोटेंशियल का क्या होता जाएगा? ड्रॉप। क्या होगा? पोटेंशियल ड्रॉप। तो यहां पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, क्या ड्रॉप होगा? टेम्परेचर। सही है। पहला क्वेश्चन लिखें। इन द गिवन सिचुएशन, in the given situation, calculate the temperature of junction। ये सबसे पॉपुलर प्रोफाइल है, टेम्परेचर ऑफ जंक्शन फाइंड करना। आराम से बनाइए। मेरे पास दो रॉड है, एक रॉड है जिसका कंडक्टिविटी K है, एक का 2K है, इसकी लंबाई 2L है, इसकी L है, इसकी 3L ले लें। इस किनारे का टेम्परेचर 100 है, इस किनारे का टेम्परेचर 0 है। आपसे पूछा गया है बच्चे जंक्शन का बताओ। सबसे फेमस प्रोफाइल है, ऐसे 5 सवाल करेंगे तब जाके ये दिमाग में बढ़िया सेट होगा। कोई जल्दबाजी नहीं करनी, तसल्ली से करें। मुझे करने दे 2-3 सवाल। अब मैं छोटी छोटी बातें आपको बताऊंगा, ऐसी बातें जो रटनी नहीं पड़ती, वो एक फ्लो में याद रहती हैं। आप मुझे बताइए क्या होगा, बोलने की इच्छा रखिए। एक किनारा 100 पे, एक किनारा 0 पर, क्या होगा? क्या हीट फ्लो करेगी? कहां से कहां? 100 से 0। बहुत दिया। पहला नारा, रॉड हटाओ, रेजिस्टेंस लगाओ। पहली रॉड हटाया, इसकी जगह रेजिस्टेंस R1। दूसरी रॉड हटाई, इसकी जगह रेजिस्टेंस R2। अब खुद देखिए फोटो में, ये सीरीज है या पैरेलल है? मतलब जो करंट यहां आएगी, क्या वही करंट आगे जाएगी? क्योंकि सीरीज में तो करंट सेम रहती है, I1 बराबर I2। कोशिश करिए कि हाँ यार बात तो सही है, यहाँ जो हीट आएगी वही हीट तो आगे जा रही है, तो जितनी हीट यहां से आ रही है वही हीट आगे जा रही है। दूसरे तरीके से सोचिए, अरे यार ये तो दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, सीरीज में तो करंट हमेशा सेम रहती है। आधे घंटे के अंदर अंदर ये चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी के कब्जे में चला जाएगा। रॉड को हटाओ, क्या लगाओ? रेजिस्टेंस। माना बीच का टेम्परेचर कितना है? T। अब सुनना कैसे, याद करा हुआ बताओ। R का फॉर्मूला L बटे के ए, पहले का लिख रहा हूं, सहायता करिए। पहले का L, L नहीं 2L के ए। दूसरे का बताइए, L, L नहीं 3L
के नहीं 2k इंटू ए, ये रटा हुआ था, ये दोनों रॉड का लिख लिया। आराम से करते चलिए। पहले 3 सवाल में समय लगेगा, फिर इतना जल्दी सॉल्व करेंगे, एक स्टेप में सॉल्व होगा। अभी सीधा एक स्टेप नहीं बता सकते, सीधा बता देंगे, थर्मल छोड़नी पड़ेगी, इसलिए पहले आराम से कर लें। 3-4 दिन थोड़े बड़े हो जाएं, समझ शक्ति बढ़ जाए, फिर फास्ट करेंगे। चलो, अब आई का फॉर्मूला मन में याद रखो, एकदम ओम्स लॉ जैसा, जैसे ओम्स लॉ रटा हुआ है, V बराबर आई आर, आई बराबर V बाय आर, वैसे ये याद करो, T1 माइनस T2 बाय 15-20 बार 30 बार लगाओगे मौखिक चलेगा, T1 माइनस T2 बाय आर। अब ध्यान से देखना, मैं लगा रहा हूं I1 कोशिश करना, एक किनारा 100 पर, एक किनारा T पर, 100 माइनस T बटे R1, ये वाला बताना। इस R2 के लिए एक किनारा T पर, एक किनारा 0 पे, बोलो T माइनस 0 बटे R2। सोचो, ये फॉर्मूला मन में चल रहा है? नहीं चल रहा, 5-6 बार लिख लो, T1 माइनस T2 बाय आर। सर इसके लिए सर धीरे धीरे बता दो, एक किनारा पर, एक किनारा T पर, 100 माइनस T बटे R1, इसके लिए T माइनस 0 बटे R2, R1 R2 पुट कर दो। R1 2L बटे के ए, R2 3L बटे 2KA, कुछ कट रहा है क्या? LKA, LKA 2 ऊपर जाएगा, 3 नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 300 माइनस 3T इक्वल टू 40, 300 बराबर 70, T बराबर 300 बटे 7। तसल्ली से देख लो, स्टार लगा लो, सबसे पॉपुलर सवाल है ये परीक्षा का, टेम्परेचर ऑफ जंक्शन। और ऐसी बात सीखो जो रटनी नहीं पड़े, क्या यार कितनी बेसिक से करा, रॉड को हटाया, रेजिस्टेंस लगाया, दोनों रॉड किस में थे? सीरीज में, करंट को क्या कर दिया? बराबर। फंडामेंटल पे जाओ, सॉल्यूशन मत रटो। बढ़ू आगे, जैसे जैसे डर लगता जा रहा है वैसे वैसे इन फॉर्मूले को लिखते चलो, 5 बार लिखने में कोई शर्म नहीं। आई T1 माइनस T2 बाय आर, आर L बटे के, हर पेज के ऊपर रेड लाइन के ऊपर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, अपने नोट्स हैं, अपन को ही आगे बढ़ना है, होशियारी में नहीं रहना। आई T1 माइनस T2 बाय आर, आर L बटे के, इसके बिना काम ही नहीं चलेगा भाई। तो 50 बार लिखने में क्या दिक्कत है, हर बार लिखो, याद होता जाएगा। चलिए बढ़ूं क्या आगे, अगला क्वेश्चन कराऊं? बंद करना है भैया, पंखा बंद कर दे दो। चले आगे अगला करें, लिखें क्वेश्चन नंबर 2।
फाइंड T1 एंड T2। नहीं नहीं, चम्मच वाले में तो एक जनरल एग्जांपल है, उसमें स्टेडी स्टेट की बात नहीं आएगी, उसमें तो हीट सराउंडिंग को भी लॉस होगी। हम जो बात कर रहे हैं उसमें तो रॉड पूरी क्या है, इंसुलेटेड है, वो हीट को सराउंडिंग में ट्रांसफर नहीं कर रही है। चम्मच वाला तो सिर्फ एक उदाहरण दिया गया है जिससे कंडक्शन समझ में आ जाए, पर चम्मच वाले में ये वाला नहीं लगेगी बात, क्योंकि वहां तो एनर्जी सराउंडिंग में भी क्या हो रही है, ट्रांसफर। ठीक है, चलिए साहब, एक ही लॉ है, रॉड हटाओ रेजिस्टेंस लगाओ, इतना आसान प्रश्न हो जाएगा, कहीं नहीं अटकोगे। रॉड हटाओ रेजिस्टेंस लगाओ, ये R1, दूसरा R2, तीसरा R3, इधर वाला किनारा 20, इधर वाला किनारा 100, इधर का T1, इधर का T2, और वाक्य बोलो, ये सारे रेजिस्टेंस सीरीज में है, इसलिए करंट बराबर होगी। करंट का कोने में फॉर्मूला, कोई शर्म नहीं, T1 माइनस T2/R। अब बोर्ड पे देखना कैसे समय बचेगा, बोर्ड पे देखना। इसके लिए करंट बोलो 100 माइनस T1/R1, कम ऑन। इसकी करंट बोलो T1 माइनस T2/R2 बराबर T2 माइनस 20/R3। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे सवाल बहुत जल्दी सॉल्व होगा। तीनों करंट बराबर, कोने में ये फॉर्मूला लिखते चलो। अब आर, आर क्या होता है, L/KA। चलो पहले में बताओ, L, L है, के है, एरिया सबका सेम है, ऊपर लिख दो, एरिया सबका सेम है, नहीं दे रखा, ए है। दूसरे का बोलो, एल नहीं, 2L, के 2K, एरिया ए, T2 माइनस 20, L, L, के 3K इंटू ए। सब बनेंगे, पूरा थर्मल भी बनेगा, बस हमें रोज पढ़ना है, रोज आधा घंटा घर जाके थर्मल पढ़ लेना है बस। कुछ करें क्या, L/KA, तीन कहाँ चला जाएगा, ऊपर। 100 माइनस T1, T1 माइनस T2। अब सर इतना बड़ा कैसे सोल्व करें, कभी किया ही नहीं। अरे भाइयों, ऐसे में क्या करते हैं, दो दो के पेयर बनाते हैं। किस किस का बना दो, पहले का और दूसरे का, दूसरे का और तीसरे का, दो दो के पेयर बना लो, सॉल्व हो जाएगा, दो इक्वेशन बन जाएंगी। ऐसे सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, दो दो के क्या बना लो, पेयर। बताओ, दो दो के पेयर बना लो और फिर दो इक्वेशन बन जाएंगी, दो वेरिएबल है। और नहीं हो रहा हो, 5 मिनट बैठ जाना, मैं जब सॉल्व करूं तब लिख लेना, और बाद में बोल लेना ये तो मुझे भी आता था। बहुत आसान होता है भाई, नहीं हो पा रहा बैठ गए, फिर जब मास्टर करे तब नोट कर लिया और पास वाले को बोल दिया ये तो मैं भी कर लेता, उससे कॉन्फिडेंस बना रहता है। कितना आ रहा है T1, T1 कितना,
₹65.7। अच्छा, तेरा कहाँ रहा 65? जबरदस्ती। हाँ, 48/480/11 × 40 आएगा। हाँ, इस साल ही गणना है, इस बार आखिरी बार। बार बार नहीं पढ़ना है कि सर 3 साल पहले भी पढ़ा था, बेइज्जती और कराते हो। 3 साल पहले पढ़ा था, अभी भी पढ़ रहे हैं। तीनों एक साथ सॉल्व कर रहा है क्या तू? हाँ, वेरी गुड। गजब गजब नगीने हैं भाई साहब। हाँ, वो और ये की तो फॉर्मूला अलग थोड़ी ना है, ये भी तो ओम्स लॉ ही है। T1 - 2/R। हाँ, वही है सब। क्या कमाल की बात है भाई, सब लगे पड़े हैं, आंसर किसी का नहीं आ रहा है। कई तो बैठे हुए हैं। पास वाले की नकल मत मार, कई काम खुद अकेले करने पड़ते हैं। हाँ, पेपर की बात हो रही है। चलो देखो, अब तुम पता नहीं क्या कर रहे हो। ये दो एक पेयर बनाओ, तो 100 - T1 बराबर T1 - T2। ये उधर गया तो 2T1 - T2। ये पहली इक्वेशन बन गई। पता नहीं क्या ही सॉल्व करते हो। इनको सॉल्व किया, T1 - T2 बराबर 3T2 - 60। उधर ले गए तो T1 3T2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 4T2 इक्वल टू -60। तो दूसरी इक्वेशन बन गई T1 - 4T2 इक्वल टू माइनस। हमारे तो कोई काटाकुटी नहीं हो रही, पता नहीं तुम क्या ही कर रहे हो। दो इक्वेशन बन गई। अब क्या करो, याद करो, या तो T2 बराबर करो या T1, इच्छा जो बराबर कर लो। क्या बराबर कर लो, T1 कर लो, तो इसको 2 से कर दो। बोलो 2 ये 8 ये 120 घटा दो, माइनस का प्लस, माइनस माइनस का प्लस, इससे 2T1 कैंसिल। 100 में से 120 जोड़ा 220, माइनस का T2 प्लस का 82 72। तो T2 220 बटे, एक बार में तो आ रहा है भाई। पता नहीं कौन सी मैस लगाते हो रे, कहां पड़ के आए हो रे। T2 220/7। और इस T2 को उठा के ऊपर रख दो तो क्या निकल के आ जाएगा T1। करो तो T1 भी निकाल पा रहे हो क्या? T1 बताओ। 460/7 पक्का। ये पहली प्रोफाइल, जंक्शन का टेम्परेचर निकालना। 2 मिनट रुक जाओ और इस प्रोफाइल को मन में दिमाग में सेट करो कि यार टेम्परेचर निकालना बहुत आसान। दोनों करंट को क्या कर दिया बराबर, और कोई रॉकेट साइंस कहाँ है। रॉड को हटाकर रेजिस्टेंस लगाया और दिख रहा है सीरीज में तो करंट क्या रहती है सेम। नहीं आया समझ? चलो और करके देखते हैं। जब तक बढ़िया नहीं आ जाए तब तक और इस प्रोफाइल को रगड़ो। अब
ऐसे लगा दो 3 रॉड। तीन आइडेंटिकल रॉड हैं, ऐसे लगी हुई हैं। आपको पूछा गया है जंक्शन का टेम्परेचर बताओ। बहुत फेमस सवाल है, आया तो नहीं है ये नीट में, पर आईआईटी में हर बुक में हर मटेरियल में दे रखा है। अब कोई एक्सेप्शन नहीं है, एक ही नारा है, रॉड हटाओ रेजिस्टेंस लगाओ। और ध्यान से देखो, यहां शब्द बोला है आइडेंटिकल, मतलब अगर मैं एक का रेजिस्टेंस आर मानूंगा तो सभी का आर मान लूं क्या? क्योंकि सारी रॉड्स आइडेंटिकल हैं, तो एक का आर तो सभी का आर। जरूरी नहीं है हर बार सभी का आर हो, अलग अलग भी हो सकता है। तब फिर मुझे R1 R2 और R3 मानने पड़ेंगे। यहां आइडेंटिकल है, इसलिए सबका आर। अब यही देखते ही अगर किरचॉफ लॉ याद आ रहा है तो आपने पिछले 4-5 साल पढ़ाई करी है, याद करना। ये देखते ही यहां करंट मानी I1, यहां I2, और ये दोनों मिलकर कहां गए? I3। इस जंक्शन पे जंक्शन किरचॉफ लॉ, आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट, I1 प्लस I2 बराबर I3। किरचॉफ का सबसे पॉपुलर सवाल है ये, द टोटल इनकमिंग बराबर टोटल आउटगोइंग। आशीष सर आपने यहीं से क्यों मानी? थोड़ा कॉमन सेंस लगा दिया। 100 डिग्री ज्यादा था ना, तो ज्यादा से तो आएगी, और किस ओर जाएगी? कम की ओर। तुम चाहो तो तीर के निशान उल्टे भी करो तो भी उत्तर आएगा, पर कॉमन सेंस लगाओ। करंट तो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे जाएगी। अब आई का फॉर्मूला आपको कहा ना, आपको शर्म आती है, हमें तो नहीं आ रही। T1 माइनस T2 बाय आर, आई बराबर T1 माइनस T2 बाय आर, आई बराबर T1 माइनस T2 बाय आर, आई बराबर T1 माइनस T2 बाय आर। तुम देखते रहो, ये मैं कर लूंगा, ये मुझे आता है, ये तो हो जाएगा। I बराबर T1 माइनस T2 बाय आर। चलो I1 बोलना अच्छे से। एक किनारा 100 पे, एक किनारा T पर, बोलो 100 माइनस T बटे आर। I2 बोलना, एक किनारा 100, एक किनारा T, 100 माइनस T बटे आर बराबर I3। एक किनारा T, एक किनारा 0, हायर माइनस लोअर, T माइनस 0 बटे, दैट्स इट। आर आर आर, 100 100, 200, टी टी 2T। तो T 200 बटे 3। आसान है भैया, कहीं नहीं अटकोगे, मुझे पता है ना। थर्मल फिजिक्स 6-7 दिन पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा सर ये फुल स्कोरेबल है, और वास्तव जब हम पढ़ते थे तब से ये सेंटेंस बोला जाता था। सुनिएगा, थर्मल फिजिक्स और दिमाग दो अलग अलग चीजें हैं। घर जाके समझिएगा इस वाक्य को, थर्मल फिजिक्स और दिमाग दो अलग अलग चीजें। इसका मतलब समझे आप? इसका मतलब है थर्मल फिजिक्स में बहुत ज्यादा दिमाग की जरूरत, बहुत बढ़िया स्कोर होता है। तो आपके सारे सवाल बन जाएं तो ये मत समझिएगा मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं, ये समझिएगा टॉपिक ही आसान है। सही है? तो T बराबर क्या है? 200 बटे 3। बोलो अगला करोगे? तो बोलो पहली प्रोफाइल ओके है क्या?
क्या थी? हाउ टू फाइंड द टेम्परेचर ऑफ जंक्शन। देख लो तीनों सवाल, 1 मिनट का ब्रेक है। प्रोफाइल नंबर 1 थी टेम्परेचर ऑफ जंक्शन निकालना, टेम्परेचर ऑफ जंक्शन प्रोफाइल नंबर 1 मैंने लिखा था, देखो आपने क्वेश्चन नंबर 1 के नीचे लिखा हो तो टेम्परेचर ऑफ जंक्शन मिल गया क्या? तेज बोलो। हाँ ऐसे सोच सोच तो कुछ भी सकते हैं, जैसे 64/16। मेरे पिताजी ने हमेशा मुझे कहा कि पहाड़े याद कर, बगैर पहाड़े जीवन में काम नहीं चलेगा। खुद साइंस मैथ्स के टीचर थे वो, तो सिर्फ एक ही बात समझाते थे, पहाड़े याद करो, बगैर पहाड़े काम नहीं चलेगा। मैं पिताजी के पास गया, जब पढ़ाने लगा कि पिताजी यूं इतना आपने मारा, बेल्ट घूसे जूते चप्पल हैं, जरूरत ही नहीं थी पहाड़े की। देखो बगैर पहाड़े की जरूरत ही नहीं। 6 से 6 कट गया, 4/8 4। कोई पहाड़ा नहीं है भाई, सीधा 64/16 कितना 4। पिताजी तो पिताजी हैं, बाप तो बाप ही रहेगा। 36/6 उन्होंने दे दिया, ले अब कर। मैं रुका नहीं, 6 से 6 काट दिया, 6 से 6 काट दिया, और वही जूते चप्पल फिर शुरू हो गए। ये देखिए, तो एक बार आंसर आ जाए तो उसका ये मतलब नहीं है वो हर जगह सही है। यही ट्रिक मैंने देखो यहाँ लगाई, आंसर आना चाहिए था 6, आ कितना रहा है 3। फिर बात समझ में आ गई, पहाड़े याद करना जरूरी है। अगला सवाल लिखिए। हाँ, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। कोहिनूर है, कोहिनूर। हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। भाइयों ये एक पॉपुलर प्रोफाइल है, इसको बहुत अच्छे से करना। जैसे एक क्वेश्चन से ही समझाता हूं। ये 2 रॉड हैं, ये के है, ये 3 है। आपको कहा गया है के इक्विवेलेंट बताओ। किताबों में नोट्स में कई लोग फॉर्मूले लिखा देते हैं, K1 + K2/2, 2K1K2/K1 + K2। पर मैं आपको एडवाइस कर रहा हूं कुछ मत रटिए, ये सारी ट्रिक ना पेपर में याद ही नहीं आती। बहुत फंडामेंटल पढ़िए, ऐसी चीजें जो याद आ जाएं। मुझे आज भी याद है, मैं 12-15 साल पुरानी बात है, एक ऐसे स्टाफ रूम में बैठे थे, तो टीचर से बात करते उन्होंने बताया कि सर देखो जैसे कोई 69 × 7 है, कुछ भी होता हो, ठीक है, कुछ भी होता हो, 484 कुछ भी है ना, अभी आप मत देखिए कि सर मैं रोज 5 दिन 6 दिन बच्चे को यही सवाल करा रहा हूं, बार बार मैं सवाल लेकर आता हूं और इस कैलकुलेशन पे लाके रोक देता हूं। बच्चे को 10 बार करते करते याद हो गया, पर जब पेपर में आएगा ना सर, बच्चा रटा हुआ नहीं लिखेगा, बच्चा वहां पर वापस से क्या करेगा, सॉल्व। इसका मतलब है पेपर में रटा हुआ कॉन्फिडेंस नहीं देता। पेपर में तो जो चीज हमें आती है वो वापस से क्या करते हैं, रीचेक। आप पक्का पक्का इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई, फिर ही टिक लगाओगे। कहने का तात्पर्य क्या है, जब पेपर होता है, एग्जाम का प्रेशर, तो जो रटा हुआ है उस पर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, और जो बात समझी हुई है, ये गुणा जोड़ बाकी आपने समझी हुई है, आप तुरंत इसको क्या करते हो, क्रॉस चेक, कि हाँ यार जो मैं टिक कर रहा हूं वो सही है या नहीं। तो फंडामेंटल करिए, कभी गलत नहीं होगा। अब जैसे क्या कहा गया, पहले सुनना, फाइंड आउट द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। पहले इसका मतलब क्या ये बताओ। 2 रॉड लगी हुई है, हम चाहते हैं इन 2 रॉड को हटाकर एक रॉड लगा दी जाए, तो उस रॉड का के कितना होगा ये आपसे पूछा गया है। दोनों की लंबाई L है
और दोनों का एरिया भी ए है। अब सुनना, स्टेप नंबर 1, कभी भी के इक्विवेलेंट पूछा जाए तो आर इक्विवेलेंट तो निकालना ही है। क्या मतलब है, सुनते जाना, अभी आएगा। नारा वही, रॉड हटाओ, रेजिस्टेंस लगाओ R1, बोलो कितना, L बटे के। रॉड हटाओ, रेजिस्टेंस लगाओ R2, कितना बोलो, L बटे के नहीं 3KA। तुरंत देखते ही बताओ, सीरीज या पैरेलल, सीरीज या पैरेलल। ऐसे नहीं चमकेगा, रेजिस्टेंस बनाते चमक गया, दोनों रेजिस्टेंस किसमें, पैरेलल। पैरेलल का फॉर्मूला बोलो 10वीं कक्षा, 1/R1 प्लस 1 बोलो R1 का उल्टा कर दो, के ए बटे एल, इसका उल्टा कर दो 3KA बटे एल, एलसीएम एल, के प्लस 3K 4K 1/R, तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया, L/4KA। हर बार जब भी के इक्विवेलेंट पूछे दिमाग में बैठा लो क्या निकालना है। अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं, R बराबर L बटे के ए, इक्विवेलेंट 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 इक्विवेलेंट, बोलो हाँ है। R इक्विवेलेंट निकाल लिया था, कितना बताओ, L बटे 4K, थोड़ा ऊपर से ज्यादा होगा कोई टेंशन नहीं। L इक्विवेलेंट, सोचना ईमानदारी से, ये दो रॉड हैं, ये दो रॉड हैं, इनको हटाकर मुझे एक रॉड लगानी है, बताओ उसकी लंबाई L होगी या 2L, ईमानदारी से। दो रॉड पैरेलल में देख लो, इनको हटाकर एक रॉड लगानी है, कितनी लंबाई, मतलब L इक्विवेलेंट L ही रहेगा। एरिया इक्विवेलेंट बता दो ईमानदारी से, अभी इसका एरिया ए, इसका एरिया ए, पर नई रॉड का एरिया, नई रॉड का 2A, यहां आ जाएगा 2A। आराम से इस बात को समझो 2 बार। सर क्या कहना चाहते हो, ये 2 रॉड हैं, ठीक है सर, इन 2 रॉड की जगह मुझे एक रॉड लगानी है, तो उस रॉड की लंबाई बताओ L, एरिया बताओ। अगला सवाल देखना, मैं पता है रॉड को ऐसे सीरीज में लगा दूंगा, अब तुक्का मारना, बताओ रॉड की नई लंबाई, रॉड की नई लंबाई और एरिया, एरिया अभी बताना, रॉड की लंबाई, एरिया, लंबाई L और एरिया 2A, खत्म, सॉल्व हो गया। L से L, एरिया से एरिया, 2 से 4, तो K इक्विवेलेंट कम्स आउट टू बी 2K। मैं मानता हूं किताबों में ये फॉर्मूला दिया हुआ है, K इक्विवेलेंट बराबर K1 प्लस K2 एक बार में आंसर आ जाएगा, K1 K, K2 3K, 4K बटे 2, आंसर 2K। तो सर यही अच्छा है ना भाई, ये स्पेशल केस है जब दोनों रॉड का एरिया सेम हो। कल को अगर एक का एरिया 2A और एक का एरिया A कर देगा ना, ये फेल हो जाएगा, हाथ जोड़ लेगा ये, पर ये तरीका फेल नहीं होगा, ये हमेशा काम करेगा। तो दिमाग में एक बात बैठा लो, जब जब के इक्विवेलेंट पूछे आर इक्विवेलेंट तो निकालना ही है, और उसके बाद ये मेथड कर लीजिए, अपने आप आंसर है। हाँ ये अच्छा है, मैं मानता हूं, पर इसके साथ एक कंडीशन है, ये तभी लग सकता है जब दोनों रॉड की लंबाई और एरिया सेम हो। जो हम मेथड पढ़ रहे हैं वो हर परिस्थिति में लग सकता है। यस और नो, बना लीजिए। एक और सवाल करते हैं। कल पूरे दिन न्यूमेरिकल है, आज का लेक्चर अच्छे से पढ़ना, मंडे को मतलब 2 दिन तो ऑफ है, पूरे दिन न्यूमेरिकल करेंगे, थर्मल फिजिक्स में खूब न्यूमेरिकल करने हैं और इसको A1 तैयार करना है बस। ये सेंटेंस लिख लो, जब कभी भी के इक्विवेलेंट पूछे आर इक्विवेलेंट तो
निकालना ही है। अभी 2 प्रश्न करके देखना, अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। नेक्स्ट करूं क्या? तो आपसे पूछा गया है इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। तो ध्यान रखें, अगर के इक्विवेलेंट पूछा जाए तो आर इक्विवेलेंट तो चाहिए ही चाहिए। ये समझ में आया है कि आपको ये वाला स्टेप? बताओ एल इक्विवेलेंट एल कैसे हो गया, पता चला? दोनों रोड थी, इनकी जगह एक रोड लगाओगे तो उसकी लंबाई एल ही रहेगी, और एरिया कितना हो जाएगा 2a। इसका मतलब क्या है, अगर मैं एक नई रॉड लेकर आऊं जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी 2k हो, वो वही काम करेगी जो दोनों रॉड मिलकर कर रही हैं। दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। एक क्वेश्चन और करिए, अपने आप डर हटेगा। डर, नई रॉड लेकर आऊं जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी 2k हो, वो वही काम करेगी जो दोनों रॉड मिलकर कर रही हैं। दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। एक क्वेश्चन और करिए, अपने आप डर हटेगा। डर क्वेश्चन हटा सकता है, फिजिक्स में सुविधा है, जितने क्वेश्चन करोगे उतनी क्लैरिटी बढ़ती जाती है। यहां ट्रिक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। पर पूरी बात लिखो तब मजा आए। पहला, रॉड पैरेलल हो। दूसरा, लेंथ और एरिया आइडेंटिकल हो, तो बोल सकते हो के इक्विवेलेंट बराबर पहला प्लस दूसरा बटे 2। पूरी बात लिखो तो कोई शर्म नहीं है। आधा अधूरा ज्ञान घातक है। पूरी बात याद कर सकते हो तो कोई टेंशन नहीं। रॉड पैरेलल में होनी चाहिए। अब पता है सीरीज में आते ही फॉर्मूला बदल जाएगा, पर जो अपन ने तरीका किया है वो तरीका नहीं बदलेगा। ये मेथड की पावर है। अब सीरीज में पता है ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2k1k2 अपॉन, अब याद करते रहो, अनलिमिटेड है, पर ये अप्रोच वहां भी लगेगी। बोलिए बढ़ूं क्या आगे? अगला खुद करके देखो। अगला करने से पहले फिर लिख लेते हैं, इसके बिना काम ही नहीं चल रहा। T1 माइनस T2 बाय, सर आप क्यों लिख रहे हो इस बार आखिरी बार? ये आई का फॉर्मूला, आर का बोल एल बटे के, आर का एल बटे के ए, आर एल बटे के। दूसरा, रॉड हटाओ रेजिस्टेंस लगाओ, रॉड हटाओ रेजिस्टेंस लगाओ। तीसरा, तीसरा सीरीज में फॉर्मूला R1 प्लस R2, पैरेलल में फॉर्मूला 1/R1 प्लस 1/, देख लेते हैं कौन सा सवाल इस स्लाइड से बाहर जाता है। सारे सवाल इससे सॉल्व हो जाएंगे। बस तुम्हें 50 सवाल और करके देखने हैं कंडक्शन पे, तुम्हारा कंडक्शन तैयार हो जाएगा। यही तरीका है। तुम इतनी बार थोड़ा लिख सकते हो, तुम देख सकते हो, हाँ यार मास्टर मेहनत कर रहा है, बहुत बढ़िया शानदार मेहनती मास्टर है। अपन केवल देख रहे हैं कि हाँ सर अच्छा लग रहा है सर, बहुत बढ़िया। चलो, हाँ कि ये तो सेलेक्ट हो ही जाएगा इस बार।
लिखें, फाइंड आउट द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी फाइंड आउट द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। फिर वो सेंस लिखो, के इक्विवेलेंट के लिए आर इक्विवेलेंट तो निकालना ही पड़ेगा। रॉड हटाओ, रेजिस्टेंस लगाओ, हाँ जी करें। ये पहला रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस। जैसे ही रेजिस्टेंस लगोगे ना, तुम्हारा खुद को बोलना लग जाएगा, अरे यार ये तो सीरीज है। एल बटे के नहीं 2K, एल बटे के नहीं के। तो सीरीज, सीरीज में आर इक्वलेंट R1 प्लस R2, एल बटे 2KA प्लस एल बटे KA, एलसीएम 2KA, एल प्लस 2L, 3L बटे 2KA। अब लगाओ ये R बराबर L बटे के। बच्चे इसमें से डर हटा, बोर्ड पे देख बच्चे, इसमें से डर हटाओ, सब जगह इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट 3L बटे 2K। L इक्विवेलेंट बताओ ईमानदारी से, खुद देखो, खुद देखो। जो नई रॉड लगेगी, जो नई रॉड लगेगी उसकी लंबाई 2L होगी। जो नई रॉड लगेगी उसका एरिया A या 2A? ध्यान दो, एरिया A ही होगा। L से L, A से A, K इक्विवेलेंट 4K/3। बोलो, पॉपुलर प्रोफाइल है ये, नीट की लेटेस्ट, लास्ट यही पूछा गया था, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। फिर नोट लगा लो, कोई टेंशन नहीं है। जब भी के इक्विवेलेंट पूछा जाए, आर इक्विवेलेंट फाइंड करना ही है। ये किताबों में नहीं मिलता, ये बात अपन लिखेंगे, अपने नोट्स मजबूत होते जाएंगे। जब भी के इक्विवेलेंट पूछा जाए, आर इक्विवेलेंट फाइंड करना ही है। बोलो, जब भी 2 मिनट आ जाए ब्रेक, ये वाली स्लाइड लगा के बैठ जाओ, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। आई बराबर T1 माइनस T2 बाय, चलते फिरते बोल दो, पास वाले को भी जगा दो। आई बराबर T1 माइनस T2 बाय, और थर्मल रेजिस्टेंस L बटे के। तीसरा, रॉड हटाओ, रेजिस्टेंस लगाओ। बोलो, बढ़े आगे, चलो।
अब ये कुछ सवाल हैं, ये मैं फाइल इसके साथ अटैच कर रहा हूँ ताकि घर जाके जब हम डाउनलोड करते हैं तो ये भी डाउनलोड होगी, तो इसके क्वेश्चन आज के आज ही आप कर लें, पूरे कॉपी में लिख लें। करीबन ये 7-8 सवाल हैं, एक 7-8 क्वेश्चन है, पूरे पूरे इसमें अटैच हैं। घर जाके प्रैक्टिस हो जाएगी। ये देखिए सब पढ़ा दिया है मैंने, पर ये और नए सवाल हैं, तो ये 7 सवाल और करोगे और बढ़िया हो जाएगा। वही सवाल है, इसमें मैंने क्या किया, उसमें आइडेंटिकल दिया था, इसमें देखो आइडेंटिकल नहीं है, एक एल्यूमिनियम, एक स्टील है, कॉपर है, अलग अलग, ताकि आपकी प्रैक्टिस और हो जाए। मेहनत करनी पड़ेगी, टॉपिक में थोड़ा सा इन्वॉल्व होना पड़ेगा कि यार काम करना है मतलब करना है। आज ये 7 सवाल और करके देखते हैं, इनको अपने नोट्स में उतार लो, सॉल्व करके लाओ, मंडे को मिलूंगा, इन सबको फिर समझाऊंगा। इस तरह से टॉपिक अच्छा होगा। अपन को सबको उस टॉपिक में जीना पड़ेगा कि नहीं यार 20 दिन अपन को थर्मल फिजिक्स में मेहनत करनी। मैंने करा दिए, 7 सवाल साथ में अटैच कर दिए। ये सवाल इतना बढ़िया है, ये देखो, ये आईआईटी का क्वेश्चन है। अब दिखने में समझ में नहीं आता क्या हो रहा है यार। ये कह रहा है बहुत सारी स्लैब रखी गई हैं और थीटा बताओ, तो आपको सीधा पता होना चाहिए जो करंट यहां से आएगी वही तो आगे जाएगी, सब में सेम ही तो रहेगी। इसकी करंट बोलो, कोशिश करो। आई का वही फॉर्मूला, T1 माइनस T2 बटे, चलो कोशिश करना है इसकी, बोलो 10 माइनस थीटा बटे आर बराबर, इसकी करंट बोलो थीटा माइनस माइनस 5 बटे आर। आर क्या होता है, एल बटे के, एल के कितना 2k, थीटा प्लस 5, इसका बोलो एल बटे के, एल के एल के कट गया, 10 माइनस थीटा इंटू 2 बराबर थीटा प्लस 5, 20 माइनस 2 थीटा, थीटा प्लस 5, 5 इधर जाएगा 15, 3 थीटा, थीटा 5। तो क्वेश्चन क्वेश्चन करेंगे ना तो क्या है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि पेपर में अलग अलग तरह के सवाल दिखेंगे, अलग अलग तरह की फोटो दिखेंगी, पर हमें घबराना नहीं है। अब इसने क्या पूछा है, जंक्शन का टेम्परेचर बताओ, यहां का क्या माना T, यहां की करंट बराबर यहां की करंट। अलग अलग सवाल देखने से, डायग्राम देखने से दिमाग और मजबूत होता है और डर हटता है कि परीक्षा में कोई नई सिचुएशन आएगी हम उससे डरेंगे नहीं। क्वेश्चन बनाओ घर जाके, ये वही सवाल, पर इसमें मैंने सभी रॉड्स को क्या कर दिया, अलग अलग रहेगा वही। यहां का मान लिया T, यहां से करंट आई, यहां से करंट आई, यहां गई, I1 प्लस I2 बराबर I3। ये वही सवाल जो अपन ने किया था, याद करो। एक और कर दिया, थीटा 1 बताओ और थीटा 2 बताओ। ये वही सवाल कहां का बताओ, जंक्शन का टेम्परेचर। तो ये 7 सवाल और प्रैक्टिस के आइए, रोज ऐसे ही पढ़ेंगे, 6-7 मैं कराऊंगा, 6-7 उसी तरह के सवाल और दूंगा। घर जाके इनको एक बार और करोगे तो लेक्चर अपने आप तैयार हो जाएगा। बोलो क्लियर है, चलिए धन्यवाद। हाँ 12 के मिल मेरे से।